नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर जी पर और मेरा नाम है लता सिंह। दोस्तों, आज लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जो न सिर्फ दिल्ली की सांसों को छूती है बल्कि शहर की आत्मा पर भी सवाल उठाती है। दोस्तों, संगम विहार दिल्ली का वो इलाका जहां तंग गलियां, कचरे के ढेर और बुनियादी सुविधाओं की कमी की कहानी सालों से चली आ रही है, लेकिन आज की खबर ने यहां रहने वाले लाखों लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया है। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी को बताया है कि संगम विहार की 44 अनऑथराइज कॉलोनियों में से 33 जंगल की जमीन पर बनी है। जी हां, दिल्ली का रिज जो इस शहर की सांस है, उस पर इमारतों का जंगल खड़ा हो चुका है। अब सवाल ये है कि क्या ये कॉलोनियां रातों रात बनी? क्या प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं थी? और अब जब बुलडोजर का खतरा मंडराने लगा है तो इन लाखों लोगों का होगा क्या? दोस्तों, संगम विहार साउथ दिल्ली का वो इलाका है जो दिल्ली की सबसे बड़ी अनऑथराइज कॉलोनी माना जाता है। यहाँ की गलियां इतनी तंग हैं कि सूरज की रोशनी भी शायद ही जमीन पर कभी पहुंच पाती है। पानी, बिजली, सीवर, ये सब कुछ यहाँ के लोगों के लिए एक सपना है, लेकिन अब जो नया सच सामने आया है वो है इन लोगों के सपनों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी। दोस्तों, दिल्ली जल बोर्ड की ताजा रिपोर्ट कहती है कि संगम विहार की 44 में से 33 कॉलोनियां जंगल की जमीन पर बनी हैं। इनमें से 22 पूरी तरह से रिज के जंगल क्षेत्र में है और 11 आंशिक रूप से, यानी दिल्ली का वो हरा भरा रिज जो इस शहर की हवा को साफ रखता है, वो धीरे धीरे कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो चुका है। अब सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? दिल्ली का रिज इलाका, जिसे 4 हिस्सों में बांटा गया है, नॉर्थ, सेंट्रल, साउथ और साउथ सेंट्रल, कुल 7,784 हेक्टेयर में फैला हुआ है। सबसे बड़ा हिस्सा है साउथ रिज का, जो कि 6200 हेक्टेयर में फैला है और यहीं पर बसा है संगम विहार। दोस्तों, ये रिज दिल्ली की पर्यावरण सेहत की रीढ़ है। साफ हवा, साफ पानी और बायोडाइवर्सिटी, ये सब कुछ रिज की देन है, लेकिन सालों से इसी रिज पर अतिक्रमण का खेल चल रहा है। और दोस्तों, ये खेल भी छोटा मोटा नहीं। दिल्ली जल बोर्ड ने जब सीवर लाइन बिछाने की कोशिश शुरू की थी, तब जाकर इस सच का पर्दाफाश हुआ। जांच में पता चला कि ये कॉलोनियां रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र पर खड़ी है। अब आते हैं इस सवाल पर कि मामला एनजीटी तक पहुंचा कैसे। दरअसल मार्च 2024 में एक न्यूज रिपोर्ट ने संगम विहार की बदहाली को उजागर किया था। गलियों में कचरा, सीवर का अभाव और बुनियादी सुविधाओं की कमी। एनजीटी ने इसे गंभीरता से लिया और दिल्ली जल बोर्ड से जवाब मांगा। 8 अगस्त 2025 को एनजीटी ने सवाल किया कि संगम विहार में सीवर लाइन का काम कहां तक पहुंचा और कौन सी कॉलोनियां जंगल की जमीन पर बनी है। पहले जल बोर्ड ने दावा किया था कि जंगल क्षेत्र में कोई सीवर लाइन नहीं बिछाई गई, लेकिन उनकी ताजा रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। दोस्तों, यहां 33 कॉलोनियां जंगल की जमीन पर हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर 2025 को है और तब तक ये मामला और तूल पकड़ेगा। दोस्तों, इस समस्या को 3 हिस्सों में समझिए। पहला है अवैध कॉलोनियां और अतिक्रमण। दिल्ली में कुल 1799 अनधिकृत कॉलोनियां हैं, जिनमें से 44 संगम विहार में हैं। इनमें से 33 जंगल की जमीन पर बनी है। यह अतिक्रमण साउथ और साउथ सेंट्रल रिज को नष्ट कर रहा है। दूसरा है सीवर लाइंस की चुनौती, जो आंशिक रूप से जंगल की जमीन पर है। सीवर लाइन बिछाने का काम शुरू किया, लेकिन दोस्तों, जंगल की जमीन पर कोई भी निर्माण शुरू करने से पहले रिज मैनेजमेंट बोर्ड, दिल्ली वन विभाग और सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी से इजाजत लेनी जरूरी है। बिना इस इजाजत के कुछ नहीं हो सकता। इसका तीसरा बड़ा फैक्टर है पर्यावरण पर खतरा। रिज दिल्ली की हवा को साफ रखता है, बायोडाइवर्सिटी को बचाता है, लेकिन अतिक्रमण और कचरे के ढेर ने इसे कमजोर कर दिया है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये कॉलोनियां बनी कैसे? क्या प्रशासन उस वक्त सो रहा था? संगम विहार की ये कॉलोनियां सालों से बन रही हैं। दिल्ली की बढ़ती आबादी, खासकर निम्न और मध्यम वर्ग के लोग, सस्ते मकानों की तलाश में यहाँ पर आकर बस गए, बिना मंजूरी, बिना प्लानिंग और बिना पर्यावरण की परवाह किए। और जाहिर है कि स्थानीय प्रशासन और नेताओं की चुप्पी ने इस अतिक्रमण को हवा दी है। दोस्तों, एनजीटी ने पहले भी कहा था कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का उल्लंघन कर बनी कॉलोनियों को वैध नहीं किया जा सकता। फिर भी ये कॉलोनियां आज भी खड़ी। संगम विहार के लोग कहते हैं कि ये उनकी मजबूरी है। दिल्ली में सस्ते घर मिलते कहाँ हैं? अगर सरकार हमें वैध कॉलोनियां और बुनियादी सुविधाएं देती तो हम जंगल की जमीन पर क्यों बसते? लेकिन इन सब के परे पर्यावरणविदों का तर्क है कि रिज का अतिक्रमण दिल्ली की सेहत के लिए खतरनाक है। अगर रिज खत्म हुआ तो दिल्ली की पहले से खराब हवा और जहरीली हो जाएगी। ऐसे में अब सवाल उठता है कि रास्ता है क्या?
पहला है संगम विहार के लोगों के लिए सस्ते और वैध आवास की व्यवस्था। दूसरा है रिज क्षेत्रों में रिफॉरेस्टेशन और सख्त निगरानी। और तीसरा है जागरूकता। लोगों को पर्यावरण के महत्व को समझाना होगा। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि ये पूरी कहानी सिर्फ पर्यावरण की है ही नहीं, यहाँ पर सियासत भी है। ये कॉलोनियां सालों से वोट बैंक का हिस्सा रही हैं। दरअसल नेताओं ने इन कॉलोनियों को वैध करने के वादे किए, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर। अब सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ वोटों की खातिर हुआ? और अब जब एनजीटी सख्ती कर रहा है तो क्या इन कॉलोनियों को हटाया जाएगा या फिर कोई नया सियासी ड्रामा होगा? दोस्तों, दिल्ली का रिज खतरे में है। एक तरफ लाखों लोगों की बस्तियां, दूसरी तरफ पर्यावरण की सेहत। आपको क्या लगता है, क्या इन कॉलोनियों को वाकई हटाना चाहिए या फिर इसका कोई और रास्ता भी हो सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।